बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदाई उर्दू केजी बराए कैंटर पब्लिशर। और याद रखिए कि कैंटर पब्लिशर की तमाम कुतब पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड से मंजूर शुदा हैं और कैंटब का नारा है वन करिकुलम वन नेशन। आज का हमारा उन्वान, आज का हमारा मौजू और वो है जनाब हरूफ और उनकी आदि अशकाल। गोया हमारा जो SLO है वो ये होगा कि सबक के इख्तिताम पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो हरूफ की मुकम्मल शक्ल देखकर हरूफ की आदि शक्ल लिख सकेंगे। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने बच्चों को एक कागज़ दिखाइए ऐसे। जी बेटा, ये क्या है? ये एक कागज़ है। और अब मैं क्या कर रही हूँ कि मैं इस कैंची की मदद से इस कागज़ को काट रही हूँ। इधर देखिए, ये मैंने कागज़ को काट दिया। अब क्या हुआ? एक कागज़ जो था वो दो हिस्सों में तकसीम हो गया, आधा हो गया। अब मेरे हिस्से में, हाथ में कागज़ के दो आधे आधे टुकड़े हैं। जी, आपको पता है कि जब भी हरूफ आपस में मिलते हैं तो वो बनाते हैं लफ्ज़। वो क्या बनाते हैं? लफ्ज़ बनाते हैं। और लफ्ज़ बनाने की सबसे पहली जो एक शर्त है वो ये है कि हरूफ को अपनी शक्ल को आधा करना पड़ता है। हरूफ को क्या करना पड़ता है? उन्हें अपनी शक्ल को आधा करना पड़ता है। चलें ज़रा ये बताइए मुझे, ये क्या है? ये क्या है? ये हर्फ बे है। और बे की आवाज़ कौन बच्चा बताएगा मुझे? शाबाश, ब। अब जनाब हम ये चाहते हैं कि ये जो हर्फ बे है इससे हम मुख्तलिफ अल्फाज बनाएं। कौन बच्चा मुझे बताएगा बे से क्या क्या बनता है? बे से बनता है बाबा, बे से बनता है बस्ता, बे से बनती है बतख। शाबाश। उसके लिए हमें सबसे पहले हरूफ की आदि अशकाल बनाना सीखना पड़ेंगी। तो आइए अब हम सीखते हैं कि हम हरूफ की आदि अशकाल कैसे बना सकते हैं। आप में से कौन बच्चा आएगा और यहाँ आकर ज़रा हरूफ तहज्जी लिखेगा? अब इसमें आप मुख्तलिफ़ तरीके अपना सकते हैं। आप तख्ता तहरीर पर लाइनें लगा सकते हैं, लकीरें खींच लीजिए और मुख्तलिफ़ तालिब इल्मों को बुलाकर उनसे हरूफ तहज्जी लिखवा लीजिए। यानी अगर आपने लकीरें खींची इस तरह से, आप बच्चों की हौसला अफजाई करें, वो आएँ यहाँ पर आकर हरूफ तहज्जी लिखें। इस लकीर को खाली छोड़ दें। मसलन हमने बच्चों से लिखवाया अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे। अब हम क्या करेंगे कि जिस बच्चे को यहाँ बुलवा रहे हैं और जिससे हमने ये हरूफ तहज्जी लिखवाए हैं उसी की हौसला अफजाई करेंगे कि वो इस तजर्बे को, ये जो हमने कागज़ को काट के आधा किया है, इसको सामने रखते हुए वो हरूफ की शक्ल को भी आधा करने की कोशिश करे। अलिफ से शुरू करेंगे, बच्चों को बताएंगे कि बेटा कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो अपनी शक्ल नहीं बदलते। मसलन अलिफ अपनी शक्ल नहीं बदलता, दाल अपनी शक्ल नहीं बदलता, डाल अपनी शक्ल नहीं बदलता, जाल अपनी शक्ल नहीं बदलता, रे का जो ख़ानदान है, रे, अड़े, वो अपनी शक्ल नहीं बदलते। इसी तरह तोए, जोए और वाओ, ये वो हर्फ हैं जो अपनी शक्ल नहीं बदलते हैं। उसके बाद हम बच्चों से कहेंगे, जिस भी बच्चे ने ये लफ्ज़ हरूफ लिखे होंगे, हम उसी की हौसला अफजाई करेंगे कि वो यहाँ पे तख्ता तहरीर पे आपके साथ खड़ा हो, उसके सामने, और हरूफ की छोटी अशकाल, आदि अशकाल लिखने की कोशिश करे। आपने सीधा सीधा बच्चों को बताया कि आपने शक्ल को आधा करना है, यानी हम शक्ल को यहाँ पर रख कर आधा कर देंगे और ये जो नुक्ता है ये इस तरफ आ जाएगा। गोया बच्चा शक्ल को लिख पाएगा आसानी के साथ कि ये बे की आधी शक्ल है। पे, यही तरीक़ेकार, आधा रखें और नुक्ते को इधर ले जाएं। बे, पे। अब यही तरीक़ेकार, आधा करें और नुकात को, नुक्तों को इधर ले
जैन। इसी तरह जब हम जीम पे आते हैं, हम चे पे आते हैं, तो हमें बच्चों को बताना है कि जब हमने जीम के ख़ानदान की आदि शक्ल लिखनी है तो हमने क्या करना है कि यहाँ पे रख के हरफ को काट देना है। गोया अब जो हमारे पास शक्ल बाकी बचेगी वो होगी कुछ इस तरह से। चे, ये हरूफ को आधा करने से उनकी आधी शक्ल बन जाती है। अब हम क्या कर सकते हैं कि हम फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से हरूफ की आधी अशकाल लिख लें और अपने पास हम हरूफ की पूरी अशकाल के फ्लैश कार्ड रखें यूँ। अब ये वाले जो फ्लैश कार्ड हैं ये हम तलबा के दमाबैन तकसीम कर दें। इस फ्लैश कार्ड से हम तलबा को शक्ल दिखाएं, बेटा ये कौन सा हर्फ है बोलिए। यहीं पे उनकी हौसला अफजाई करें कि वो इस हर्फ की आवाज़ भी बताएं। और जिस बच्चे के पास बे की आधी शक्ल मौजूद है वो फ्लैश कार्ड को ऊपर कर दे। आप अब उस बच्चे को सामने बुला लीजिए और बे के साथ जो इसकी आधी शक्ल वाला फ्लैश कार्ड है वो भी तलबा को दिखा दीजिए। इसको करने के बाद हम तलबा को मुख्तलिफ ग्रुपों में तकसीम कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा एक और खेल उनके साथ खेल सकते हैं, वो ये कि हम उन्हें पूरी शक्ल वाला फ्लैश कार्ड भी दें ग्रोही शक्ल में और आधी शक्ल वाला फ्लैश कार्ड भी दें, और हम बच्चों से कहें कि वो पूरी शक्ल वाले फ्लैश के कार्ड के सामने आधी शक्ल वाला फ्लैश कार्ड रखें। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि इस तरह हम कागज़ के टुकड़े काट के बच्चों के माबैन तकसीम कर दें। बच्चों को कहें कि वो इस कागज़ को दरमियान में से एक लकीर खींच दें, इस तरफ वो पूरी शक्ल वाले हरूफ लिखें हरूफ तहज्जी और उनके सामने वो आधी शक्ल वाले हरूफ तहज्जी लिखें। याद रखें किताब पर लाने से पहले ये वाला काम करवाना ज़रूरी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम किताब के सफ़े को उनके सामने मुतारिफ़ करवाएं और तलबा से इसकी शनाख्त करवाएं। उन्हें बताएं कि किस तरीके से आधी शक्ल को काट कर इस्तेमाल किया गया है। यहाँ तक ये तो बड़ी ये तक हम ये काम करवाएं। तो हमारा ये आप कह लें कि मशवरा है आपके लिए कि जब भी हम हरूफ और उनकी आधी अशकाल पे काम करें कम से कम 4 दिन 4 पीरियड हम इस उन्वान को लाजमन दें। घर के काम के तौर पे भी हम अपने बच्चों को दें कि वो हरूफ तहज्जी लिखें कागज़ के एक तरफ और फिर उसके सामने दूसरी तरफ क्या लिखें, हरूफ की आधी अशकाल लिखें। इसी तरह तख्ता तहरीर पर हम क्या कर सकते हैं कि हम तख्ता तहरीर पर भी ये सरगर्मी तलबा से करवा सकते हैं। यानी हम यूँ 2 कॉलम बना लें, इधर लिखें हरूफ और इधर लिखें हम आधी अशकाल। हम यहाँ पर मुख्तलिफ हरूफ लिख दें और तलबा की हौसला अफजाई करें कि वो आए और एक एक करके हर्फ के सामने उसकी छोटी शक्ल लिख दे। शुक्रिया।